यस स्टार्ट। चुनाव नज़दीक आने पर सरकारों की तरफ से लोक लुभावन योजनाओं परियोजनाओं के अनावरण, वस्तुओं की कीमतों में कमी आदि की घोषणाएं करना कोई नई बात नहीं है। विराम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती भी इसी रणनीति का हिस्सा कही जा सकती है। विराम। इस पर स्वाभाविक ही विपक्षी दल तंज कस रहे हैं। विराम। मगर सरकार की नज़र में शायद यह सिर्फ संयोग की बात हो। विराम। पिछले 2 वर्ष से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। विराम। हालांकि इस बीच कई बार कच्चे तेल की कीमतों में उतार देखा गया। उसके मद्देनज़र मांग की जाती रही कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें में कटौती की जानी चाहिए। विराम। मगर तब सरकार ने तर्क दिया कि तेल के दाम में कटौती इसलिए नहीं की जाएगी ताकि इससे तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई हो सके। विराम। पहले के नियम के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव किया जाता था। विराम। मगर सरकार ने इस तर्क के साथ तेल की कीमतों का निर्धारण खुद से करना शुरू कर दिया था कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर तेल कंपनियों को जो कमाई होगी उससे उन्हें अपना तेल का भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। विराम। पैरा। तेल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी पड़ता है। विराम। इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है, कृषि कार्य में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें कई बार काबू से बाहर चली जाती है। विराम। इसलिए महंगाई पर काबू पाने के लिए तेल की खुदरा कीमतें संतुलित करने के सुझाव दिए जाते हैं। विराम। मगर विचित्र है कि खुदरा महंगाई चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद सरकार ने तेल की कीमतों को कम करने पर विचार नहीं किया। विराम। सबसे अधिक आरोप तेल पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को लेकर उठता रहा है। विराम। खुदरा तेल की कीमतें इसलिए ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार ऊंची दर से उत्पाद शुल्क वसूलती है। विराम। केंद्र सरकार एक मुश्त प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लेती है, जिसे कम करने की मांग अनेक मौक़ों पर उठाई जाती रही, मगर एकाध मौक़ों पर उसमें कटौती की गई तो वह भी चुनाव का मौका था। विराम। मसलन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त केंद्र सरकार ने अपने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। विराम। जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी तब भी यही तर्क दिया गया कि उस शुल्क का उपयोग तेल भंडारण बढ़ाने में किया जाएगा। विराम। ताकि आपात स्थिति में तेल की कीमतों पर काबू पाया जा सके। विराम। मगर वह भंडारण कितना हो पाया इसका भी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। विराम। पैरा। डीजल और पेट्रोल आज आम उपभोक्ता के दैनिक खर्च में शुमार हो चुके हैं। विराम। इनकी कीमतें बढ़ने से उनके मासिक खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है। विराम। सरकार के ताज़ा फैसले से निसंदेह आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी, मगर यह कटौती पिछली बढ़ोतरियों की तुलना में इतनी कम है कि उनकी जेब पर बहुत सकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला। विराम। ज़्यादातर राज्यों में खुदरा पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार या करीब पहुंच चुकी है। विराम। उसमें से 2 रुपये की कटौती ऊंट के मुंह में जीरा जैसे ही साबित होगा। विराम। इसलिए अगर सरकार ने चुनाव के मद्देनज़र यह फैसला किया
तो शायद ही उसे इसका कोई बड़ा लाभ मिले। विराम पैरा। हाल ही में चीन और मालदीव के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके अनुसार चीन मालदीव को सैन्य सहायता देने के साथ उसकी सेना को भी प्रशिक्षण देगा। विराम। अभी तक मालदीव की सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में भारत की भागीदारी होती थी। विराम। मालदीव एक छोटा सा देश है, लेकिन हिंद महासागर के बहुत बड़े क्षेत्र में उसके द्वीप फैले हुए हैं। विराम। भौगोलिक रूप से मालदीव की स्थिति भारत और विश्व व्यापार के लिए बेहद अहम है। विराम। मालदीव उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण एशिया के तट पर स्थित है। विराम। यह हिंद महासागर के उस अहम हिस्से में है जहां से वैश्विक शिपिंग लाइनें गुजरती है। विराम। शी जिनपिंग के आर्थिक, विदेश और सुरक्षा नीति के लक्ष्य कहीं अधिक महत्वाकांक्षी और विस्तृत है तथा उनके खास लक्ष्यों में चीन को समुद्री महान शक्ति बनाना शामिल है। विराम। 2012 में उन्होंने अपने इस लक्ष्य का सार्वजनिक रूप से इजहार भी किया था। विराम। अर्थव्यवस्था की स्थिरता के साथ निर्विवाद सैन्य शक्ति बनाने के लिए समुद्र में मजबूत होना निर्णायक माना जाता है। विराम। चीन इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और वह भारत के दक्षिण किनारे मालदीव तक पहुंच गया है। विराम पैरा। समुद्र में आवागमन के प्रमुख मार्ग को SLOC कहा जाता है। विराम। संसार के ये समुद्री रास्ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विराम। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। विराम। भारत का विशाल प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण यह क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग से संचालित होता है। विराम। मालदीव के आसपास के SLOC का वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए व्यापक रणनीतिक महत्व है। विराम। भारत का लगभग 50% विदेशी व्यापार और अपनी 80% ऊर्जा आयात इसी SLOC के जरिए होता है। विराम। इससे साफ है कि मालदीव भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। विराम।